गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम अपना यूनिट पढ़ रहे थे जिसका नाम है डेमोग्राफी। पिछली क्लास में हमने उसमें इम्पॉर्टेंट रेट्स एंड रेशो के बारे में देखा था, स्कोप ऑफ डेमोग्राफी के बारे में देखा था, और एक और चीज़ देखी थी वो था कि फेजेस जो थे डेमोग्राफी के वो देखे थे। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे उस यूनिट में जिसका नाम है मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। जब भी आपको डेमोग्राफी करनी होगी तो आपको उसके लिए डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। तो डेटा कलेक्ट करने के कौन कौन से मेथड्स होंगे वो आज हम देखेंगे इस टॉपिक में। तो मेनली जो हम मेथड्स पढ़ेंगे उसमें आज हम करीब 7 मेथड्स पढ़ेंगे जिससे हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं और डेमोग्राफी में हेल्प कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो डेटा कलेक्शन में हम पढ़ेंगे, सबसे पहला जो मेथड हम पढ़ेंगे वो है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू एक तरीके का, आप सब लोग जानते हैं कि एक तरीके का ये भी डेटा कलेक्शन प्रोसेस है या एक ऐसा मेथड है जिससे हम किसी भी इंटरव्यू का डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और उसके बारे में कौन कौन सी जानकारी हम ले सकते हैं जो हमारे नॉलेज के लिए ज़रूरी हो और ताकि हम उस इंसान को एक्सप्लोर कर सकें। तो डेमोग्राफी में भी जो पहला मेथड है वो यही है, इंटरव्यू। इसमें जैसे आप देख सकते हैं, इंटरव्यू कैन बी कंडक्टेड टू आइडेंटिफाई द स्किल्स ऑफ इंडिविजुअल। इंटरव्यू से क्या होता है, हम किसी भी इंडिविजुअल की स्किल्स जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं आसानी से। ये पहला जो मेन इम्पॉर्टेंस है इंटरव्यू की वो ये है। सेकंड, द इंटरव्यूअर शुड हैव गुड नॉलेज सो दैट ही कैन एक्सप्लोर हिज नॉलेज। अब जो इंटरव्यू ले रहा है उसके पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो अच्छे से जो इंटरव्यू देने आया है उसको एक्सप्लोर कर सके, उसके हाइज उसके लोज को असेस कर सके और उसके हिसाब से उसका एवेल्यूशन कर सके। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इंटरव्यू जो ले रहा है उसके पास एक गुड नॉलेज होनी चाहिए इंटरव्यू लेने की, ताकि आप सामने वाले को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे। नेक्स्ट, इंटरव्यू कैन बी कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर और फॉर्मेट। इंटरव्यू आप किसी भी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। आप इंटरव्यू के लिए अपना एक स्ट्रक्चर बना सकते हो, एक फॉर्मेट बना सकते हो, उसके हिसाब से आप किसी भी इंडिविजुअल को असेस कर सकते हो, जिससे आपको उस इंडिविजुअल को असेस करने में आसानी भी रहेगी और आपका जो डाटा होगा वो स्ट्रक्चरल वाइज सेट भी हो जाएगा। नेक्स्ट, द क्वेश्चन विच आर आस्क्ड शुड बी क्लियर। जो भी आप इंटरव्यूई से क्वेश्चन पूछते हो, जो इंटरव्यूअर होता है उस जो वो क्वेश्चन पूछेगा इंटरव्यू देने वाले से वो क्लियर होने चाहिए। ऐसा नहीं घुमा फिरा के हमें क्वेश्चन पूछना है, उससे कट टू कट और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना है। तो जो भी क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए ताकि हम अच्छे से उस इंसान को असेस कर पाएंगे। तो ये तो हो गया आपका इंटरव्यू। सबसे पहला था इसमें हमें स्किल्स देखने के लिए ये अच्छा होता है। सेकंड, इसमें जो इंटरव्यू लेने वाला होता है उसके पास एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। थर्ड, इंटरव्यू हम स्ट्रक्चर या फॉर्मेट के हिसाब से भी कंडक्ट कर सकते हैं। और फोर्थ था कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चनर्स। क्वेश्चनर्स भी एक तरीके का बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है डेटा कलेक्शन में। तो क्वेश्चनर्स आर प्रिपेयर्ड टू आइडेंटिफाई द हेल्थ स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, कम्युनिटी एंड फैमिली। द क्वेश्चनर आर हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन टू द पीपल सो दैट दे कैन प्रमोट देयर हेल्थ। क्वेश्चनर्स एक तरीके का ऐसा मेथड है जिसमें हम किसी भी इंडिविजुअल की, कम्युनिटी की या फिर फैमिली की हेल्थ स्टेटस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ईजिली। अब क्वेश्चनर्स में जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमें ऐसे पुटअप करने होंगे जो ज़्यादा मतलब जो ज़्यादा ईजिली इंसान समझ पाए। ऐसे नहीं कि बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में आप उसको सेट करो। तो जो क्वेश्चनर्स होंगे जितने आसान भाषा में आप सेट करोगे उतना ही जो सामने वाले लोग होंगे वो आपको अच्छे से जवाब दे पाएंगे। फॉर एग्जांपल, आप क्वेश्चनर्स आपने प्रिपेयर किए, आपको एक कम्युनिटी एरिया में जाना है, आपने इंग्लिश में क्वेश्चनर प्रिपेयर कर लिए। तो जब आप कम्युनिटी एरिया में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको सब लोग ऐसे नहीं मिलेंगे जो कि इंग्लिश समझते हो या जानते हो। तो आपको अकॉर्डिंगली उनके हिसाब से उनके गाइडेंस के हिसाब से ही आपको क्या करना है, एक क्वेश्चनर प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो क्वेश्चनर जब आप प्रिपेयर करना है तो आपको जो पॉपुलेशन है उसकी नॉलेज के हिसाब से क्या करना है, क्वेश्चनर प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट, द क्वेश्चनर आर हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन टू द पीपल सो दैट दे कैन प्रमोट देयर हेल्थ। जो क्वेश्चनर्स होते हैं वो लोगों को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं और उनकी हेल्थ को भी प्रमोट कर सकते हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है, जितनी भी CSC या आंगनवाड़ी या
ऐसी जगह होती हैं वहाँ पे जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनके लिए क्वेश्चनर्स प्रिपेयर किए जाते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, कौन कौन से टीके लगते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, कितनी बार प्रीनेटल विजिट होनी चाहिए। तो उनकी एक तो नॉलेज बढ़ेगी और साथ साथ उनकी हेल्थ को भी प्रमोट कर सकते हैं, और उसके साथ ही वो हेल्थ एजुकेट भी हम उनको ऑन द स्पॉट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चनर्स का एक फ़ायदा होता है कि हम ऑन द स्पॉट उनको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवा देंगे, जिसकी वजह से क्या होता है जो उनकी हेल्थ है वो प्रमोट हो जाएगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थर्ड, ऑब्जर्वेशन। इट इज़ द मेथड टू रिकॉर्ड बिहेवियरल पैटर्न ऑफ पीपल इन अ सिस्टमेटिक मैनर। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम किसी भी इंडिविजुअल का बिहेवियरल पैटर्न एक सिस्टमिक मैनर में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशनल मेथड प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन विच इज़ एक्चुअली ऑब्जर्व। द मेन एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज देयर इज़ नो क्लैश बिटवीन पीपल। ऑब्जर्वेशन जो मेथड होता है उसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक्चुअली ऑब्जर्व होती है, मतलब आंखों देखी, हम किसी भी चीज़ को खुद देखते हैं। जिसका मेन एडवांटेज ये है कि जो क्लैश है, क्लैश नहीं होगा बिटवीन पीपल। कई बार क्या होता है जो हम कभी कभार आंखों देखी नहीं होता है, तो उसके लिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप एक स्टाफ नर्स है किसी जगह, अब आप स्टाफ नर्स हैं और आपका एक सीनियर स्टाफ नर्स आपको ऑब्जर्व कर रहा है। अब आपने कहीं गलती करी है, मान लीजिए किसी को आपने मेडिकेशन नहीं दिया या भूल गए, तो उस समय में जो आपका सीनियर स्टाफ नर्स है वो आपको वहाँ पे टोक सकता है, और इसके लिए आप क्लैश भी नहीं कर सकते क्योंकि उसने उस चीज़ को देखा है। तो जो हम चीज़ें देख के ऑब्ज़र्व करके अगर हम किसी भी मेथड या डेटा कलेक्शन को ऑब्ज़र्व करेंगे तो उसका एक अलग ही गुड एडवांटेज होगा, और जिसकी वजह से जो क्लैश है बिटवीन पीपल वो अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये ऑब्जर्वेशन की चीज़ें होती हैं, कई बार हम ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते हैं चीज़ों को किन्हीं वजहों के कारण। तो जितना ज़्यादा हम अच्छा ऑब्ज़र्व करेंगे चीज़ों को, उतना ही ये जो हमारे डेमोग्राफिक डाटा होता है उनमें क्या होती हैं, हेल्पफुल होती हैं। नेक्स्ट, डायरी। डायरी आर यूज टू रिकॉर्ड द डेटा विच आर obtained from individual. The data which is collected is used for personal study, research and various other documentation. डायरी भी एक तरीके का मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन है। जैसे क्या होता है, कई बार जो स्टाफ नर्स होती हैं वो अपने पॉकेट में एक छोटी डायरी रखती हैं जिसमें वो किसी भी पेशेंट की पर्सनल स्टडी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसका नाम क्या है, एज क्या है, क्या कहाँ पे रहता है, डायग्नोसिस क्या है उसका, कौन सा डॉक्टर उसको रेफ़र कर रहा है, क्या उसके मेन चीफ कंप्लेन है। तो ये सब चीज़ें डायरी में वो नोट कर सकते हैं। और ये जो चीज़ें हैं, जो आप छोटी छोटी चीज़ें जो आप नोट करते हो वो आपके रिसर्च में काम आ सकती हैं, और साथ साथ जो आपकी पर्सनल स्टडी होती है किसी भी पेशेंट के ऊपर उसमें वो काम आ सकती हैं। कई बार हम क्या होता है केयर प्लान बनाते हैं, और लेकिन कई बार क्या होता है हम जस्ट पेशेंट की फ़ाइल देख लेते हैं, और जब हम लेकिन घर पे आते हैं तो उसका नाम भूल जाते हैं, उसका डायग्नोसिस भूल जाते हैं, उसके चीफ कंप्लेन क्या है वो भूल जाते हैं। तो इसका बेस्ट मेथड ये है कि आप डायरी रखेंगे अपने पास छोटी सी, उसमें आप उसका नेम, एज, जेंडर, उसका एड्रेस, चीफ कंप्लेन और डायग्नोसिस, ये सब लिख के अगर आप रखेंगे तो आप जब अपनी पर्सनल स्टडी करेंगे या केयर प्लान बनाएंगे तो उसमें आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट, फिफ्थ आता है सेंसस। सेंसस इज अ डायरेक्ट मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। इट इज़ कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट इन एवरी 10 ईयर्स। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है कि सेंसस एक तरीके का एक डायरेक्ट मेथड है जिसमें हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, और ये जो सेंसस है वो हर 10 वर्ष में या 10 साल में एक बार की जाती है। इट इज़ एन अटेम्प्ट टू कॉन्टैक्ट एवरी इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन। इसमें हम हर एक इंडिविजुअल को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। द डाटा इज कलेक्टेड अबाउट रिगार्ड टू एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, लैंग्वेज, रिलीजन एक्सेट्रा। हम जब भी सेंसस करते हैं तो उसमें हम उनका नाम, एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, क्या काम करते हैं वो, एजुकेशन कहाँ तक पढ़े हैं, एम्प्लॉयमेंट क्या है, स्टेटस क्या है, अनएम्प्लॉयड हैं या एम्प्लॉयड हैं, लैंग्वेज, रिलीजन, इन सब के बारे में हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। डाटा कलेक्ट करके इन सब चीज़ों के बारे में हम डेटा कलेक्ट करते हैं। द सेंसस हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द इंक्रीज और डिक्रीज इन वेरियस रेट। जो सेंसस होती है वो हमें जितनी भी रेट्स हैं, जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी हो गई, मैटरनल मोर्टेलिटी हो गई, फर्टिलिटी रेट हो गई, इंसिडेंस रेट हो गई, प्रेवलेंस रेट हो गई, इन सब में हमें बताता है कि यहाँ पे इंक्रीजमेंट है या फिर डिक्रीजमेंट है। तो इसलिए सेंसस क्या होता है, एक अच्छी चीज़ है जिससे हम जो आने वाले हमारे जो 5 ईयर प्लान है उसमें कौन सी डिजीज़ से ज़्यादा मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी हो रही है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उसके हिसाब से जो हम प्लान है वो इनेक्ट में ला सकते हैं।
नेक्स्ट है वाइटल इवेंट्स। द रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट्स हेल्प अस इन आइडेंटिफाइंग द रेट ऑफ मैरिज, द रेट ऑफ डेथ, लाइफ, बर्थ, इंसिडेंस रेट एंड मैनी अदर रेट्स विच आर एसेंशियल फॉर फॉर्मुलेटिंग अ गुड 5-year प्लान। वाइटल इवेंट्स में मैंने आपको बताया था कि बर्थ रेट का रजिस्ट्रेशन करवाना, बर्थ का रजिस्ट्रेशन करवाना, डेथ का रजिस्ट्रेशन करवाना, मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाना, तो ये सब किस में आते हैं? वाइटल इवेंट्स में। इसकी मदद से हमें एक आइडिया मिलता है कि कितनी पॉपुलेशन कौन से डिजीज़ के कारण उसमें मॉर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी आ रही है। तो उस डिजीज़ के अकॉर्डिंगली हम एक प्रोग्राम, कोई भी नेशनल प्रोग्राम जो होता है वो लॉन्च कर सकते हैं और जो लोगों की हेल्थ को है वो प्रमोट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई किसी जगह ट्यूबरक्लोसिस बहुत ज़्यादा है, टीबी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हम वहाँ पे लोगों की नीड के हिसाब से ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम को एक्ट में ला सकते हैं और जो लोगों की हेल्थ है उसको प्रमोट कर सकते हैं। इसलिए जो वाइटल इवेंट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्थ रजिस्ट्रेशन, डेथ रजिस्ट्रेशन, मैरिज रजिस्ट्रेशन इज़ नेसेसरी। हमेशा हमें बर्थ रजिस्ट्रेशन करवाना ही है, डेथ रजिस्ट्रेशन भी करवाना है और मैरिज रजिस्ट्रेशन भी करवाना है, जिसकी मदद से हम क्या आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि कौन सी डिजीज़ के कारण कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमारी पॉपुलेशन में हो रही हैं और उनको रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। बर्थ रेट से हमें ये पता पड़ जाएगा कि पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है। डेथ रेट से हमें ये पता पड़ेगा कि क्यों भाई पॉपुलेशन में कि कौन सी किस कमी के कारण पॉपुलेशन गिर रही है। लेकिन जो फैमिली प्लानिंग मेथड है उसको भी हमें साथ साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर पॉपुलेशन बढ़ती ही रहेगी तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाएगा और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन चल ही रहा है अभी, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है। तो ये सब ओवर पॉपुलेशन के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अगर आपकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो आपके इधर अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा, पॉवर्टी देखने को मिलेगी। तो ये सब चीज़ें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन रोकने के लिए हमें लोगों को फैमिली प्लानिंग मेथड्स के बारे में एजुकेट करना है। नेक्स्ट है रिकॉर्ड। Record kept in hospital and various other institute help us in identifying the need of people. The record are helpful in documentation of action which are taken by hospital authority or private authority. Records एक बहुत important है। Records में हम जैसे कोई पेशेंट अगर डिस्चार्ज भी हो रहा है तो उसको हम उसका रिकॉर्ड रखते हैं, एडमिट हो रहा है तो उसका रिकॉर्ड रखते हैं, पूरी उसकी जितनी भी डिटेल्स होती हैं उसका हम रिकॉर्ड रखते हैं कि कितनी देर तक हमारे हॉस्पिटल में रहा, किस कारण से हमारे हॉस्पिटल में रहा, वो कब डिस्चार्ज हुआ, उसके डिस्चार्ज होने के समय उसकी स्थिति कैसी थी। तो जो रिकॉर्ड होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे ही जो हमारे जैसे कॉलेजेस हैं, जैसे अपना नर्सिंग कॉलेज है, उसमें हम क्या करते हैं, आप सब लोगों का रिकॉर्ड मेंटेन रखते हैं कि आपका नाम क्या है, आपके फादर्स का नेम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपने कौन से ईयर में 10th पास की, कौन से ईयर में 12th पास की, आपकी फर्स्ट ईयर में क्या परसेंटेज रही, सेकंड ईयर में क्या परसेंटेज रही। तो वो सब आपका क्या रहता है, रिकॉर्ड एक इंस्टीट्यूट के पास रहता है, जिसकी मदद से वो आपकी जो आपके एक्शंस हैं उसके ऊपर वो काम कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपकी फर्स्ट ईयर में किसी कारण बैक लग गई है तो उस रिकॉर्ड के होने के कारण आपको कौन कौन सी किस किस कारण आपकी बैक लगी है, कौन कौन से सब्जेक्ट में आप वीक हो, उसके हिसाब से वो आपको स्टडी करवा के या उन प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करवा के आपको अच्छे मार्क्स से पास करवा सकते हैं। तो रिकॉर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी फील्ड में हो, चाहे हॉस्पिटल्स में तो हर तरीके के रिकॉर्ड आपको मिल जाएंगे। न्यूट्रिशन रिकॉर्ड मिल जाएगा, एडमिशन रिकॉर्ड, डिस्चार्ज रिकॉर्ड, और अपना जो हाउसकीपिंग रिकॉर्ड होता है वो भी मिलेगा। बहुत सारे रिकॉर्ड जैसे होते हैं जो आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। ड्रग रिकॉर्ड देखने को मिलेगा, शिफ्ट रिकॉर्ड देखने को मिलेगा। तो उससे हमारे पास क्या होता है, एक ऑप्शन होता है कि हम कभी भी अगर रिकॉर्ड हमारे पास होता है तो हम कभी भी किसी भी एक्शंस के ऊपर हम काम कर सकते हैं। इसलिए जब भी हम किसी चीज़ का, जैसे कई बार क्या होता है, कोई बच्चा कोई रिकॉर्ड भूल उसका खो जाता है तो वो कॉलेज अथॉरिटी में कांटेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से रिकॉर्ड अगर अथॉरिटी के पास होंगे तो ही वो आपको दे पाएंगे। तो रिकॉर्ड किसी भी फील्ड में कोई सी भी जगह बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और हेल्थ सेक्टर में तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, चाहे वो प्राइवेट अथॉरिटी हो, चाहे वो गवर्नमेंट अथॉरिटी हो, चाहे वो हॉस्पिटल अथॉरिटी हो, चाहे वो और कोई भी अथॉरिटी हो। रिकॉर्ड्स
बहुत इम्पोर्टेंट है हम सभी के लिए, और रिकॉर्ड्स को बनाए रखने के लिए एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन होना बहुत आवश्यक है। तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो ये था कि कैसे हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। इसमें हमने सबसे पहले इंटरव्यू पढ़ा, फिर क्वेश्चनर्स, फिर ऑब्जर्वेशन, फिर सेंसेस, फिर डायरी, वाइटल इवेंट्स और रिकॉर्ड। अब जो नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे उसमें हम देखेंगे कि जो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन है डेटा का वो कैसे होता है। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।